पर प्रायश्चित, बुद्धि का विकास, चिंतन, इस पे कम ज्यादा अवश्य होना है। क्योंकि जो अमर हैं उनके जीवन में भी दुख आता है, चिंता आती है, मृत्यु भले ही ना आए पर कर्म के फल उनके जीवन में भी आते हैं। देवांगनात पुरुषम च देवम अमृतम विधि यस्यम देवम प्रपन्नश्च बाधिका रस्ते तद दुखम। जिन देवताओं ने अमृत भी पी लिया था तो भी देवताओं का दुख नष्ट नहीं हुआ। क्यों? अमृत पीने से आयु बढ़ती है, दुख नष्ट नहीं होते। और कथामृत पीने से आयु बढ़ती है, जीवन बढ़ता है, यश बढ़ता है और दुख भी नष्ट होते हैं, कष्ट भी नष्ट होते हैं, पाप भी नष्ट होते हैं। इसीलिए देवता अपने अमृत का कलश कथा सुनने वालों के पास में लेकर घूम रहे थे। अरे कथा सुनने वालों, ये कथा हमें सुनने दो, तुम ये अमृत पियो, कथा अमृत हमारे कानों में जान दो, तुम्हारे मुख में ये अमृत की बूंदें डालो, अमर हो जाओगे। मरने से डरते हो, मरने से डरना बंद हो जाएगा। पर ये सौभाग्य देवताओं को नहीं मिला। देवता अमर तो हो गए। सूर्य का नाश कभी नहीं होगा, चंद्र का नाश कभी नहीं होगा, समुद्र का नाश कभी नहीं होगा, पर इनकी पीड़ा भी कभी खत्म नहीं होगी, इनके दुख भी कभी खत्म नहीं होंगे। महाराज लगता ही रहेगा ग्रहण। समुद्र में आग उगलने का समय आता है, आग उगलता है। समुद्र जब बीमार पड़ता है तभी तो ढकता है इधर उधर के शहरों को, तूफान, आंधी, भूचाल। समुद्र जब स्वस्थ होता है तो समुद्र इतना शांत लगता है कि वहां से बैठकर घर आने की इच्छा नहीं होती। और समुद्र जब बीमार हो जाता है तो वहां ठहरने की इच्छा नहीं होती। अच्छा बोलो, बीमार के पास में कौन कौन ठहरना चाहता है भाई? है? समुद्र का तो उदाहरण दिया है, मैं तो घर का भी तो पूछ रहा हूं। दवा ले लो, ने खिचड़ी खा लो, मुंह पोंछ दूं तुम्हारा, 15 मिनट में सेवा हो गई, कुल्ला करा दिया, मुंह पोंछ दिया। अब बीमार आदमी कह रहा है कि मेरे पास बैठो, ने के बतराओ, काम पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, वो पड़ा है, और तुम्हारा भी देखना है। अब बीमार आदमी को अकेले ही रहना है। समुद्र में जब तूफान और हवाओं का वेग बढ़ जाता है तो कोई मछली पकड़ने वाला भी रहता, सब छोड़ के भाग जाते महाराज। बड़े बड़े जहाज नेवी के इधर उधर सब किनारे पे कहीं शांत की तरफ चले जाते हैं महाराज। क्योंकि बच्चाएं भूगोल में पता चल जाता है कि फलानी तारीख को आने वाला है, हटा लो हटा लो हटा लो। कुल मिलाकर आपको समझाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। समुद्र को बीमार बता दिया। प्रकृति में अलग अलग जगह बीमारी अलग अलग प्रकार की आती हैं। ऐसे ही जब आप और हम बीमार पड़ते हैं तो दुख पूछने वाले तो आ सकते हैं, पर अपने पास कोई ठहरने वाला ज्यादा मिलता नहीं है। अपने दुख तो पूछते हैं, सेवा भी लोग कर देते हैं, पर दुखी के पास बैठे कौन? बीमार के पास में बैठे कौन? उसके पास में किसको शांति मिलेगी, किसको चैन मिलेगा? हमेशा चैन और शांति स्वस्थ व्यक्ति के पास में होता है, बीमार के पास में ये होता नहीं है। शांत। अच्छा बोलो, आंधी में कौन कौन ठहरता रोड पे? कोई नहीं ठहरता। और हवाएं जब धीरे धीरे चलती हैं तो आहा, लल्लू ने खिड़की खोल दे बेटा, ओ बेटा पर्दा हटा दे बेटा, खिड़की खोल दे बेटा, खिड़की हवा आंदे, हवा आंदे बेटा। और वही हवा ने का तेज आ जाए, वायुमंडल बीमार हो जाए, हवा का प्रेशर बन जाए, दबाव आ जाए, तो फिर घर में चिल्लावे, अम्मा तेरी फूट गई आंख, दरवाजा बंद ना कर सके, खिड़की बंद ना कर सके, सबरे टूटे जा रहे हैं, बर्तन भाड़े कपड़ा उड़ गए, पकड़ पकड़ पकड़। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, वायु देवता अमर तो हो गए दवा पी करके, पर परेशान घूम रहे महाराज। समुद्र अमर हो गए पर परेशान घूम रहे। इसीलिए
कान मरोड़ लो के देवता कभी भी रात में आके लाएंगे कलश अमृत का और अपने को पिलाना चाहें तो अपने को पीना नहीं है, और इंद्रदेव जब कथा अमृत पिलाए तो सब छोड़ के पीना है। तो चतुर्पुष्टम यथा कथा च सर्वे, कथा के अमृत को पीने से 4 चीजों को पुष्ट करता है कथा अमृत। कथा अमृत से 4 चीज पुष्ट होती हैं। पहला, कथा अमृत पीने से पहला फायदा होता है कि हमारा पिछला जो प्रारब्ध नेगेटिव है वो खत्म होता है। पीछे का सारा पाप इससे खत्म होता है, आगे पाप करने वाली बुद्धि खत्म होती है। 2 फायदे हो गए कथा अमृत पीने से। तीसरा फायदा, वर्तमान में मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है, जो मुझे तकलीफ दे रही हैं, उन घटनाओं को सहन करने की शक्ति भी कथा अमृत से आती है। आप दवा खा रहे, गोलियां खा रहे, इंजेक्शन ले रहे, लाभ नहीं हो रहा। कथा अमृत जब शरीर में पड़ता है, मंत्र जब अंदर जाते हैं तो गोलियां भी प्रभावशाली हो जाती हैं, औषधि भी प्रभावशाली हो जाती है। आपके चेहरे पर, मोरे पर चिंता है, वह भी यहाँ कथा अमृत में आकर वो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इससे आयु की समृद्धि होती है, यश की समृद्धि होती है, और मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी अच्छी पहचान बढ़ती है, अच्छी जानकारी बढ़ती है। आपके पास में, आपके खून में अच्छे अच्छे बैक्टीरिया पैदा होते हैं कथा अमृत से, शब्द से। शब्द मेरे शरीर को स्वस्थ करता है, शब्द मेरे शरीर को बीमार करता है, शब्द मेरे शरीर में क्रोध पैदा कर सकता है, शब्द मेरे शरीर में क्रोध को शांत भी कर सकता है। क्रोध भी शब्द दिला सकता है तो शांति भी शब्द ही दिलाता है। रोना भी शब्द है और हंसना भी वो भी शब्द है।